जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। स्पीडी साइंस के सेट नंबर आज 31 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेट नंबर 31 का पहला प्रश्न है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी कहलाते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे में, यानी कि पैर के जो तलवा होता है उसमें सबसे मोटी त्वचा होती है। आगे देखते हैं कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए होता है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था, यानी कि योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है, यानी कि मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है एंट अमीबा, यानी कि पेचिस के लिए उत्तरदायी अमीबा कौन सा होता है? तो एंट अमीबा होता है, एंट अमीबा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रवाल है एक, तो प्रवाल है एक, तो प्रवाल क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो स्फिग्नोमेनोमीटर से, और जब ब्लड प्रेशर 120/80 सामान्य होता है, 120/80 सामान्य होता है। आगे देखते हैं, सोते समय मनुष्य की रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाता है, और दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है, आरबीसी। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो एबी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो ओबी पाया जाता है। याद रखिएगा। देखिए, एंटीबॉडी मतलब एंटीजन ए से ए बनता है, एंटीजन बी से बी बनता है, और जब दोनों मिलते हैं तो ए बी बनता है, ठीक ना। और जब कोई नहीं रहता है तो वो ओ हो जाता है। सभी वर्ग मिल जाते हैं तो ओ बन जाता है। अगला देखते हैं कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो ओ नहीं पाया जाता है, ठीक ना। जैसे एंटीजन ए में विटामिन मतलब कि रुधिर वर्ग ए होता है, एंटीजन बी में बी होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, और ए बी में क्या होता है? ए बी होता है, और ये जो ए और बी किसी में नहीं होता है उसमें ओ होता है, याद रखिएगा। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो बैसेक्टोमी कहा जाता है। तो पुरुषों के नसबंदी को कहा जाता है बैसेक्टोमी कहते हैं, और स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सेट नंबर हम लोग का 32 है कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो कहाँ स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि? तो मस्तिष्क में होती है। रक्त दाब को नियंत्रित करता है, तो अधिवृक्क जो होता है रक्त दाब को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशियां होती हैं जबड़े की हड्डियां। आइरिस का कार्य क्या है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना ही आइरिस का कार्य होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? यानी कि त्वचा का जो रंग होता है मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। आगे देखते हैं, किस विटामिन के कमी से मतलब किस विटामिन की कमी से हृदय घात हो सकता है? हृदय घात मतलब कि जो हार्ट अटैक आता है B1 की कमी से होता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से मापी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आर्सेनिक 74 का उपचार किस उपचार में किया जाता है? तो ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान ताप को बनाए रखना ही थर्मोस्टेट का कार्य होता है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से। डॉप्सन क्या होता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के एक यंत्र होता है डॉप्सन, इकाई होता है डॉप्सन। जल के बहाव को किससे मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम होता है।
क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी जो होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटो यानी कि दो मिश्रण है और मिश्रणों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अगला है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? तो यूरेनियम होता है। मोती के मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन जो होते हैं मोती के अवयव होते हैं। तो मोती के अवयव कौन कौन होते हैं? तो एरागोनाइट होते हैं और कांची योलिन होते हैं। अच्छा, ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कांची का कांच कह सकते हैं। तो कांच जो होता है वो मोती की तरह चमकता है और नाइट में जो मोती होता है बहुत ही ज़्यादा चमकता है। तो एरागोनाइट और कांची योलिन याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे देखते हैं सीट नंबर 33 है कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा होता है? ऊष्मा का पारा होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन होता है? तो शीशा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा। और ऊष्मा का सबसे ज़्यादा संचालक होता है तो कौन? पारा होता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो आयोडीन। वायुयान के टायरों में भरे जाने वाले गैस कौन सा होता है? यानी कि जो एरोप्लेन होती है तो वो टायर होता है, उनके टायरों में कौन सा गैस भरा रहता है? तो हीलियम गैस भरा रहता है। हीलियम सबसे हल्का तत्व होता है, याद रखिए, गैस होता है। गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। सूर्य में न्यूक्लिक सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन ही हीलियम में टूटता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नोबेल गैसों में कौन सा नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडान। यानी कि नोबेल जो गैस होती है वो वायु में नहीं पाई जाती है तो रेडान नहीं पाई जाती है। अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वृष्टि का कारण है। अगला प्रश्न है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स जो होता है वो बुलेट प्रूफ जो भी वस्तु होती है बनाई जाती है पॉलीकार्बोनेट्स से। अगला प्रश्न है कि स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयोग होता है तो मेथेनॉल का हिम निरोधी के रूप में प्रयोग होता है। रसायन जो फल पकाने में सहायक होते हैं उसे इथेफॉन कहते हैं। इथेफॉन या एसिटिलीन गैस भी होती है फल को पकाने के लिए। शक्कर के कीड़वन से बनता है तो इथाइल अल्कोहल। शक्कर को जब सड़ा गला दीजिए तो इथाइल अल्कोहल बनता है। खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल मतलब खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं को परिरक्षित करते हैं सोडियम बेंजोएट होते हैं। अगला प्रश्न है कि शहद का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो फ्रुक्टोज। फल में शर्करा होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन जो होता है आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है कि खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 34 हम लोगों का है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय जो रसायन होती है वो एलिथ्रीन होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है कोयला। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं आलू में ब्लैक हार्ट का कारण यानी कि ब्लैक हार्ट एक रोग है वो ऑक्सीजन की कमी से आलू में हो जाता है। आप देखेंगे कि आलू में काला काला चीज हो जाता है अंदर, वो ब्लैक हार्ट रोग होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण यानी कि लहसुन जो होता है गंध देता है, सल्फर यौगिक के कारण गंध देता है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। मुर्गियों में रिकेट्स यानी कि विटामिन डी से आप लोगों को पता होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, लेकिन मुर्गियों में भी रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से ही होता है। मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का व्यास कितना होता है? तो 0.007 mm होता है, याद रखिएगा। और WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। यूरिया रक्त से पृथक यानी कि यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है यानी कि रक्त से यूरिया को कैसे पृथक किया जाता है? तो गुर्दा द्वारा यानी कि किडनी द्वारा। एक जलीय पौधे को कहा जाता है तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। तो लाइकेन कवक और शैवाल के मिलकर बने होते हैं।
अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं तो ट्रिप्सिन होते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है, रेनिन होता है। शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से, तो यानी कि शरीर में ऊतकों का नियोग यानी कि ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से ही होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल, यानी कि विटामिन डी के रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरॉल होता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है तो एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। हरे हरे फलों और कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु तो प्रयुक्त किया जाता है एसिटिलीन या एथिलीन गैस, यानी कि हरे फल जो होता है फल को पकाने के लिए या तो एथिलीन गैस का प्रयोग कीजिए या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फुट और माउथ रोग पाया जाता है तो मवेशी और सुअर में जो होता है मुंह फुट और माउथ रोग पाया जाता है। मवेशी यानी कि पशुओं में और सुअर में खासकर पाया जाता है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है तो सैलियोलेनो बेसिलाई का के कारण होता है, यानी कि भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्यूनेला बेसिलाई के कारण। एथलीट फुट बीमारी होता है फफूंद से, जो एथलीट फुट होता है वो फफूंद के कारण फैलता है। आगे देखते हैं सेट नंबर हम लोग का है 35 कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि गोल कृमि या जिसे बोलते हैं निमेटोड बोलते हैं, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है तो फाइलेरिया जो होता है, फलेरिया आप लोग सुने होंगे, गोल कृमि के कारण होने वाला रोग है। ब्राइट्स रोग प्रभावित होता है गुर्दे को प्रभावित करता है, ब्राइट्स रोग गुर्दे को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि पेय जल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से तो पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं पेय जल को शुद्ध करने वाले रसायन होते हैं। हवा से हल्की गैस का नाम क्या है तो हवा से हल्की गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। हवा से भारी गैस का नाम क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, यानी कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान को स्थिर रखना। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो ऐसा कौन सा द्रव है जो स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, पेट्रोल को स्वर्ण कहा जाता है, यानी कि द्रवों का स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है तो प्लेटिनम को कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगर पूछेगा कि उजला सोना किसे बोलते हैं तो कपास को बोलते हैं, याद रखिएगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो 2 कोष्ठ होते हैं। गोताखोर की यानी कि जो पानी में रहने वाले जो पानी में जाते हैं गोताखोर, वो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं और उस सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी तो 1971 में लागू की गई थी। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन है तो चूना है, सिलिका है और एल्यूमिना है, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एल्यूमिना है। कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 12 ग्राम होता है। आगे देखते हैं, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी तो 1 अप्रैल 1957 को प्रारंभ की गई थी। वित्तीय वर्ष जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष, और 1 अप्रैल को ही आरबीआई की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना होती है। इसी कारण 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष कहलाता है। और कोई पूछेगा कि क्यों 1 जनवरी से क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 अप्रैल से इसलिए होता है क्योंकि 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना मनाया गया था, याद रखिएगा। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से मापा जाता है। ट्रैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति मापा जाता है ट्रैकियोमीटर से। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र होता है कैस्कोग्राफ। पौधों में वृद्धि यानी कि छोटे छोटे पौधे होते हैं तो इनमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जांच के लिए कैस्कोग्राफ का यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। आगे देखते हैं सेट नंबर 36 से हम लोग का कि कैस्कोग्राफ का जो यानी कि कैस्कोग्राफ जो कि पौधों की वृद्धि को मापती है, उसका आविष्कार किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। रडार का पूर्ण रूप क्या है तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है, रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है।
आगे देखते हैं पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है तो पीएच पैमाने से किया जाता है। समुद्र में समान समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन करता है, यानी कि समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है तो आइसोहेलाइन करता है। आगे देखते हैं वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमक, यानी कि वाटर जेट का उपयोग किया जाता है अग्निशमक यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो समय मापन का, यानी कि हॉरोलॉजी के तकनीक का अध्ययन किया जाता है तो समय मापन का। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी कहलाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। आगे देखते हैं पार्सेक इकाई होता है तो पार्सेक किसका इकाई होता है? तो दूरी का इकाई होता है। कौन होता है? दूरी का इकाई होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल बराबर होता है। आगे देखते हैं 1 बैरल बराबर कितना होता है? तो 10 डेसिबल होता है। 1 बैरल बराबर कितना होता है? 10 डेसिबल होता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आगे देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। आगे देखते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा भी ज्ञात होती है, याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है 0 होता है, याद रखिएगा। और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील और मतलब परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। हवा में लोहे और लकड़ी का सामान्य भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, यानी कि हवा में लोहे की लकड़ी और समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद जो होती है वो बाद में गिरेगी, याद रखिएगा, क्योंकि जो भार होता है लोहे का वो ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं निर्वात में अगर निर्वात में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी, क्योंकि निर्वात में सभी छोटी हो या बड़ी हो सबका जो भार होता है वो समान हो जाता है। आगे देखते हैं भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता हो जाती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है। आगे देखते हैं सेट नंबर 37 है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रविष्टि को ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो होता है उससे भी अधिक होता है साबुन की जो बुलबुले के अंदर का दाब होता है वो। आगे देखते हैं जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो उसका घनत्व जो होता है बादलों का घनत्व कम होता है, इसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग, यानी कि अगर ये समुद्र हो गया और यहाँ पर एक भाग यहाँ पूरा आइस बर्फ दिख रहा है, यानी कि इसके 9 भाग पूरा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए कोई समुद्र में डूबता नहीं है। आगे देखते हैं जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो जब जहाज ऊपर की ओर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। त्रिआयामी में लेजर किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। किसी तार का रंग सूचक होता है उसके ताप का, कोई भी तारे का रंग जो होता है उसके सूचक यानी कि तापमान का सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का कितना गुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट गुना होता है। आगे देखते हैं अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, अस्त होते समय भी जो सूर्य लाल होता है सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, आकाश प्रकीर्णन के कारण।
कार के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि इसके कहने का मतलब कि आप रोड पे जा रहे हैं और यहाँ पर अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे कुछ दूर बाद आपको ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन वो वहाँ पर जाते हैं, गाड़ी जाती है तो वहाँ पर पानी नहीं रहता है। यही होता है मृग मरीचिका। ज़्यादातर ये मतलब कि समुद्री चाहे रेगिस्तानी इलाका में होता है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या कहलाता है? या थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना ही थर्मोस्टेट का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु तो सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 38। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है तेज हो जाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा लगभग होती है, यानी कि मनुष्यों के लिए शोर सह सीमा कितनी होती है? तो 85 डेसिबल शोर सह सीमा होती है। आगे देखते हैं कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। यानी कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। आगे देखते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त प्रकाश किरणों का या तरंगों का उपयोग किया जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होते हैं। यानी कि घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल बने होते हैं का कार्य क्या होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर वो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। आगे देखते हैं। टंगस्टन की खोज किसने की थी? तो WR ब्रदर्स ने की थी 1783 में। हैलोजन लैंप के तंतु का मिश्रण का मतलब कि हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है किस मिश्रण का होता है? टंगस्टन और सोडियम के मिश्रण का होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम है। सामान्यतः ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होती है। अगला प्रश्न है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस भरी जाती है, यानी कि बल्ब की बात कर रहा है ये। अगला प्रश्न क्या? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा को हम डीसी को प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट एसी में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर। यानी कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है इन्वर्टर। सूर्य में ऊर्जा होती है तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है सूर्य में। आगे देखते हैं। सेट नंबर 39। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्टी होता है परमाणु रिएक्टर। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने के लिए प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। जैसे कि इसके सूर्य के तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाएगा। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज के लिए। आंतों के रोगों के निदान के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण के उपयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। और जीवाश्म या मृत पेड़ पौधे या पौधों की आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिक यानी कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 के समस्थानिक की खोज किसने किया था? तो F किल्बी ने किया था। आगे देखते हैं। कहीं कहीं लीवी भी देता है, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उपयुक्त करती है? तो बीटा किरणें। कोबाल्ट 60
से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो बीटा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा किरणें। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता लक्षण होता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन से बहुलक उपयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने की थी। डेमलर ने। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? इनके LASER के लेजर यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है इसका लेजर का पूर्ण रूप। रडार के आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन थे। परमाणविक नाभिक को किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। आगे देखते हैं, सेट नंबर हम लोग का 40 है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? तो यूरेनियम होता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह कहलाता है वायुमंडल कहलाता है। इनके पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैस के समूह या आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 है। शक्कर का किण्वन क्या कहलाता है? यानी कि शक्कर के जो सड़ा गला कर बनते हैं किण्वन किया जाता है उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। जीव विकास यानी कि बोल रहा है कि जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। आलू में ब्लैक हार्ट का रोग होता है पोटेशियम की कमी के कारण। पोटेशियम के कमी के कारण होता है। हल्दी के पौधे के खाने योग्य या खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर पूछेगा कि पत्ता हरा कहाँ होता है, क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, पर्णहरित के कारण। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलती है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बोलती है। अगर पूछेगा कि किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से। किसके ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि किसके ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी कि कोई भी वस्तु मतलब ये कोई भी आवाज़ टकरा कर लौटने को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लाल हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग मिलता है? तो सफ़ेद रंग मिलता है। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव मिलाया जाता है? तो फ्रेयान। यानी कि ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव मिलाया जाता है? तो फ्रेयॉन मिलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 40 समाप्त होता है। अगले सेट से 41 नंबर से देखते हैं। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।